हेड मेरे पे दुकान पे आया भाई, इतना मूड खराब हुआ, इतनी गालियाँ निकल दी थी उस बंदे के लिए कि भाई करोल बाग जैसी जगह पे इतनी बड़ी दुकान पे बंदा बैठा हुआ काम करने के लिए, उसके बाद उसको 2 तले के काम है, उस बंदे को 2 तले का काम की नॉलेज नहीं बिल्कुल भी। भाई क्लियरेंस 2 में छोड़ रखी थी, एक इनलेट वाले में 4 में छोड़ी थी, एक आउटलेट वाले में 4 छोड़ रखी थी, बाकी दो हमारे वाल थे ना, क्लियरेंस नहीं थी उसके अंदर बिल्कुल ही, और एग्जॉस्ट वाला 10 में छोड़ दिया। और अब हम भाई जो इनलेट वाला है ना, इनलेट वाले में गैप कर रहे हैं, क्योंकि इनलेट वाले के अंदर में बिल्कुल भी ज़्यादा गैप नहीं है। तो ये आ गई हमारी सिमें, और इनको अब मैं देखो घिस के आपको दिखाता हूँ। ये अपनी सिमें आ गई है, 12 नंबर का हमने बोर्ड ले लिया है। यहाँ पे भाई देखो उसके साथ में वासल बनी हुई है टाइप से, जिसके अंदर में ये फंस जाएगी इस तरीके से, और इसको अब घिसेंगे। एक बार में पूरा नहीं घिसेंगे, अगर इसको एक बार में पूरा घिस दिया तो गैप इसमें आगे अगर ज़्यादा, तो भाई घिस तो सकते हैं उसको, लेकिन घिसी हुई चीज़ को वापस ठीक नहीं कर सकते। तो इसलिए इसे घिसेंगे, चेक करेंगे, फिर घिसेंगे, फिर चेक करेंगे। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी इसके अंदर में, लेकिन अपना काम ओके हो जाएगा। सो गुड मॉर्निंग गाइस एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो भाई लास्ट टाइम आपने मेरा व्लॉग देख लिया होगा CBR वाला, और उसके हेड के अंदर भी इशू आ गया था, सिमों का इशू आ गया था। सिमों की जो एडजस्टिंग थी ना वो एकदम ओके नहीं थी। तो मैंने यार गाड़ी का जो हेड फिट कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि प्रॉब्लम आए चल के, क्योंकि एक जो हमारा सिम की जो सेटिंग थी ना वो बिल्कुल भी 19-20 हो रही थी, बिल्कुल भी ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा पूरा इसकी सिम सेट कर दिया। सिम में भाई मैंने काफ़ी ज़्यादा ढूंढी इसकी, पार्लर वगैरह ढूंढी, सिमें काफ़ी जगह ढूंढी इसकी, तो सिमें इसकी अवेलेबल यहाँ पे नहीं हो पाई। ठीक है, तो मैंने कोई बात नहीं, कस्टमर को बोला एक काम करो भाई, आप इसका हेड लेके जाओ पालम में, वहाँ पे खराबियों की दुकान होगी, वहाँ पे काफ़ी नॉलेज वाले बंदे भी हैं, तो वहाँ पे महंगी गाड़ियों का काम भी होता है, वहाँ पे इजीली आपका काम हो जाएगा। तो कस्टमर बोला भाई आप चलो, मैंने बोला भाई मैं तो जा नहीं सकता, मुझे टाइम है नहीं। ठीक है, आप हो गया, क्योंकि सारा सामान कस्टमर ही लेके आ रहा है, सारा जितना भी सामान है बाइक का कस्टमर लेके आया, कस्टमर सिर्फ मुझे लेबर दी है। ठीक है, वो बात है, कस्टमर को मैंने करोल बाग भेजा, कस्टमर ने वहाँ से एक RCB करके शॉप है, वहाँ से इसको बंदा मिला, वहाँ से उनने हेड की सेटिंग कराई, सिमों के उनने उसको रेट था 1200 रुपये। कस्टमर का मेरे पास फोन आया, मैंने चल कोई बात नहीं भाई, मेन चीज़ है अभी हमें अर्जेंट काम करवाना है, गाड़ी कम से कम 15 दिन से खड़ी है, तो काम करवा लो। बंदे ने काम करा, काम करने के बाद में कस्टमर ने उससे बोला भाई आप एक बार क्लियरेंस चेक कर लो वाल की, सही है ना। तो बंदा कहता है जाते जाते कहता भाई अब मुझे मत सिखाओ क्या काम करना है, जैसे भी करा एकदम ठीक करा है, कोई बात नहीं। फिर उससे बंदा कहता भाई लेबर भी दो हमारी 1000 रुपये, 2200 रुपये हो गए आपके। तो कस्टमर बोला 2200 रुपये कैसे, कहता भाई 1200 रुपये सिमें की, 1000 रुपये लेबर। कस्टमर बोला भाई आपने लेबर को तो मुझे बताया नहीं, आपने सिर्फ ये बोला कि मैं सिमें सेट करके दे दूंगा, लेबर का आपने बताया नहीं, तो लेबर कैसे मांग रहे हो आप। तो भाई मेरे पे फोन आया कस्टमर का, तो मैंने बोला भाई लेबर देने का मतलब नहीं बनता, कोई बात नहीं थी। वहाँ के आस पड़ोस के लोग आ गए, पैसबाजी होने लग गई, लेबर उसकी नहीं ली उसने। अब भाई कस्टमर हेड लेके आया, और हेड लेने के बाद में जैसे मैंने उसकी वाल की क्लियरेंस चेक करना, भाई मेरी धड़कन बढ़ गई, क्योंकि कस्टमर का इतना टाइम खराब हुआ। ठीक है, मेरी भी इतनी मेहनत लगी। अब मैंने कस्टमर को बोलूँगा भाई क्लियरेंस वाल के अंदर बिल्कुल भी नहीं है, तो कस्टमर के मन में फिर डाउट आएगा। ठीक है, वो भी परेशान होगा, टेंशन नहीं होगी इसके। तो मैंने क्या करा, मैं समझता हूँ कि ना क्लियरेंस नहीं है तो हो सकता है गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी, प्रेशर नहीं बनेगा गाड़ी के अंदर में। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, मैंने अब करोल बाग कहाँ भेजूंगा, कस्टमर को दोबारा एक बार हेड लगा के चेक कर लेता, नहीं होगा तो फिर खोलना तो पड़ेगा ही। हेड को लगाया, गाड़ी स्टार्ट करी, गाड़ी के अंदर प्रेशर नहीं। ठीक है, प्रेशर नहीं है तो भाई गाड़ी स्टार्ट करना चाहिए, धक्का देकर स्टार्ट करा, गाड़ी को नहीं स्टार्ट, मैं समझ गया, तो मैंने मैग्नेट घुमा के देखी तो गाड़ी को प्रेशर नहीं था। ठीक है, मैंने दोबारा हेड उतारा, कस्टमर बता भाई ऐसे बात है, अगर आपने मुझे बताया कि मैंने यार दोबारा अगर मैं तुम्हें बताता फिर तुम करोल बाग भागते, तुम्हारा मूड खराब होता और टाइम भी खराब होता। मेरे माइंड में था कि उस तक गाड़ी स्टार्ट हो जाए, कोई बात नहीं भाई। कस्टमर को मैंने बोला भाई दोबारा जाना पड़ेगा, कह रहा यार भाई वो बंदा बहुत बेकार बंदा है, उसको बात करने की बिल्कुल तमीज़ नहीं है कि कैसे बात करनी चाहिए। मैंने भाई काम अपना है, अटक रहा है, कराना तो पड़ेगा, कोई बात नहीं। कस्टमर बोलने लगा भाई आप चलो, मैं नहीं है ये हुआ करा। तो मैंने बोला चलो भाई मैं तुम्हारे साथ चल देता हूँ, बंदे को अगर काम करना नहीं आ रहा तो मैं उसको बता दूँगा कैसे कैसे काम करना है। बंदे को हमने नेक्स्ट डे फ़ोन करा, तो बोला मैंने भाई मैं आपकी शॉप पे था, बोला ठीक है आप आ जाओ भाई। बंदे की शॉप पे पहुँचते हैं हम, आधे से घंटे में पहुँचे शॉप पे। शॉप पे पहुँचने के बाद में बंदा हमें मिला नहीं शॉप पे, और हमने फ़ोन किया, कहा भाई मैं हॉस्पिटल में आ गया, मैं आज आऊँगा नहीं। तो मैंने भैया आपको ये चीज़ बतानी चाहिए थी, आप नहीं आते। तो बोला भाई कोई बात नहीं, अब आप कल आना। कोई बात नहीं भाई, कल नेक्स्ट डे भी मैं कस्टमर को भेजा, नेक्स्ट डे भी बंदा नहीं आया। तीसरे दिन जाके बंदा आया, बंदे ने हेड का काम करा। ठीक है, उल्टा बंदा कहते हैं कहावत में कि उल्टा चोर कोतवाल को डाले, बंदा यही कह रहा है कि भाई आपने किस पे गाड़ी खुदवा रखी है, आपकी गाड़ी की रेड पीट देगा, उसको काम नहीं आता, ये वगैरह वगैरह। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, जैसे तैसे उससे वाल की सेटिंग कराई। मेरे से दोबारा बात हुई, बंदा कह रहा भाई मैंने 9 mm की क्लियरेंस छोड़ दी है, क्योंकि मैंने कहा भी था कि भाई एक में 8 से 10 की छोड़ देना, इनलेट में आउटलेट में छोड़ देना 12 से 15 की। बंदा कह रहा ज़्यादा हो जाएगी भाई, साउंड आएगी, ये हुआ वगैरह वगैरह। मैंने भाई चल कोई बात नहीं,
कोई नहीं वाली की सेटिंग करी। जब दोबारा हेड मेरे पे दुकान पे आया भाई, इतना मूड खराब हुआ, इतनी गालियाँ निकल दी थी उस बंदे के लिए कि भाई कोलबाग जैसी जगह पे इतनी बड़ी दुकान पे बंदा बैठा हुआ काम करने के लिए, उसके बाद उसको 2 तले के काम है उस बंदे को, 2 तले का काम की नॉलेज नहीं बिल्कुल भी भाई। क्लियरेंस 2 में छोड़ रखी थी, एक इनलेट वाले में 4 में छोड़ी थी, एक आउटलेट वाले में 4 छोड़ रखी थी, बाकी दो हमारे वाल थे ना, क्लियरेंस नहीं थी उसके अंदर में बिल्कुल ही। इतना घटिया बंदे ने काम कर दिया, पैसे भी लिए भाई बंदे से, उन्हें चार्ज करे। दोबारा जब किया था हमने 300 रुपये ओनली उनने सेटिंग करने के लिए, और सेटिंग करी बंदे ने ग्राइंडर से घिस के सिमों को सेट करा, उसके बाद भी सिमें सेट नहीं करी बंदे ने ठीक से। तो ये तो बंदों को काम है। देखो ऐसे ऐसे बंदे बैठे दुनिया में कि पैसे भी ले लेते हैं, बंदे का काम भी नहीं करके देते हैं। तो भाई अब मैं सिमों की खुद सेटिंग करता हूँ, तो मैं आपको बताता हूँ कि इनकेस अगर आपके टैपर टाइट हो जाते हैं, लूज हो गए तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अगर टाइट है तो आप सिमों की कैसी सेटिंग कर सकते हो। अभी 2 मैंने सिम सेट कर दी अपनी, लगा के मैं चेक कर दिया, और बाकी आपको मैं दिखा देता हूँ भाई। तो भाई 2 सिमें सेट कर दी है हमने एग्जॉस्ट साइड की, और इसको हमने भाई 10 mm हमने इसको गैप छोड़ दिया इसके वाल के अंदर में, और एग्जॉस्ट वाला 10 mm छोड़ दिया। और अब हम भाई जो इनलेट वाला है ना, इनलेट वाले में गैप कर रहे हैं, क्योंकि इनलेट वाले के अंदर में बिल्कुल भी ज़्यादा गैप नहीं है। तो ये आ गई हमारी सिमें, और इनको अब मैं देखो घिस के आपको दिखाता हूँ। ये अपनी सिमें आ गई है, 12 नंबर का हमने बोर्ड ले लिया है। यहाँ पे भाई देखो उसके साथ में वासल बनी हुई है वो ट्रैप से, जिसके अंदर में ये फंस जाएगी इस तरीके से, और इसको अब घिसेंगे। ज़्यादा नहीं घिसना है भाई, थोड़ा बहुत घिसेंगे, उसके बाद लगा के चेक करेंगे कितना गैप आ गया। अगर क्लियरेंस हमारा ओके हो गया तो ऐसे लगाएंगे, अगर क्लियरेंस नहीं होता है तो दोबारा से घिसेंगे। एक बार में पूरा नहीं घिसेंगे, अगर इसको एक बार में पूरा घिस दिया तो गैप इसमें आगे अगर ज़्यादा, तो भाई घिस तो सकते हैं उसको, लेकिन घिसी हुई चीज़ को वापस ठीक नहीं कर सकते। तो इसलिए इसे घिसेंगे, चेक करेंगे, फिर घिसेंगे, फिर चेक करेंगे। मेहनत थोड़ी सी ज़्यादा लगेगी इसके अंदर में, लेकिन अपना काम ओके हो जाएगा। कोलबाग के बंदे भाई इतने फुद्दू हैं, पैसे भी लेते हैं और काम भी फुद्दू वाला करते हैं। तो भाई क्या है बात के मैकेनिक का, तुम खाली टरकाने वाली बात होगी ना कि काम करा और बंदे को टरका दिया, कस्टमर का ले लो भाई तुम्हारा काम हो गया। तो भाई ऐसे कभी काम नहीं होता है, काम कर दो तरीके से करके दो कि अगला बंदा परेशान ना हो। तो फटाफट से इनको घिसते हैं और लगा के मैं आपको चेक करा देता हूँ। तो भाई हेड का काम अभी मैंने तुरंत कर दिया है, और टाइम भाई बहुत ज़्यादा लग गया इसकी क्लियरेंस बनाने में। तो अब मैं आपको एग्जॉस्ट की आपको अब करके दिखाता हूँ भाई। देखो लास्ट में बंदे ने करी, मैंने आपको चेक कराई। अब देखो ये एग्जॉस्ट वाली है, तो एग्जॉस्ट वाली में मैंने 10 mm छोड़ दी है। अब देखो मैं इसमें पत्ती डालूंगा, देखो ये देखो ये पत्ती दिखाई देगा आपको, इजीली पत्ती बाहर आ गई। ठीक है, अब ये थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा इसको, ये आ गई 10 mm बाहर, ये आ गई 10 mm बाहर। ये इसकी क्लियरेंस एकदम ओके हो चुकी है। 10 से 12 के बीच में छोड़ दी है मैंने, और ये वाली 6 से 8 के बीच में छोड़ दी है। तो 8 mm की पत्ती अब मैं डाल के दिखाता हूँ। देखो आपको ये देखो 8 mm की पत्ती डालता हूँ मैं अब इसके अंदर में। ये देखो चली गई 8 mm की पत्ती। ठीक है, निकालने के लिए थोड़ा सा यार फंस जाती है इसके अंदर में, क्योंकि अभी मैं अकेला ही बना रहा हूँ उसको। ये देखो 8 mm चली गई इजली अपनी। ठीक है, तो इनलेट वाली मैंने 6 से 8 के बीच में छोड़ दी है, और आउटलेट वाली मैंने 10 से 12 के mm की इसमें छोड़ दी है गैप। ठीक है, और अब भाई गाड़ी के अंदर में प्रेशर भी आएगा। और मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ भाई, देखो CBR है 150, इसकी इनलेट आप छोड़ सकते हो 6 से 10 के बीच में, और आउटलेट छोड़ सकते हो इसकी 10 से 15 के बीच में छोड़ सकते हो। ठीक है, कोई साउंड की दिक्कत नहीं आएगी, गाड़ी के अंदर में बढ़िया परफॉर्मेंस आएगी, और गैप भी बढ़िया रहेगा, और हर एक चीज़ बढ़िया रहेगी। ठीक है, जो बंदे कोलबाग में काम करते हैं ना, उनसे आपको बच के रहना है। वो काम करते हैं मैं जुगाड़ वाला काम, जैसे कि 2 बार बंदे के बाद में भेजा, मैं दोनों बार बंदे ने जुगाड़ वाला काम करा, टेम्परेरी काम करा, कोई सक्सेसफुल वाला काम नहीं करा। लास्ट टाइम मुझे ही मेहनत करनी पड़ी, 2 घंटे हो गए मेहनत करते करते इसके अंदर में। और अब फटाफट से भाई इसका हेड उठाते हैं, गाड़ी के अंदर फिट करते हैं। इंजन मैंने गाड़ी का आधा चढ़ाई दिया था, और यहाँ बुलेट भी खोल रखी है। देखो भाई काम थोड़ा सा फंस जाते हैं ना, बहुत समस्या आती है। इंजन अपना चढ़ा हुआ है, चढ़े इंजन में अब इसका हेड लगा के भाई, हेड चढ़ाने के बाद में पूरा काम कर दिया था गाड़ी का मैंने, हेड वेड सब फिट कर दिया था, ऊपर का टापा वापा सब लगा दिया था भाई। लेकिन दोबारा से मुझे हेड खोलना पड़ा, सब कुछ रेडिएटर वेडिएटर सब खोलना पड़ा, दोबारा से मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत पड़ गई। तो फटाफट से भाई एक बार गाड़ी का हेड लगाते हैं, और गाड़ी को एक बार स्टार्ट करके चेक कर लेते हैं स्टार्ट हो रही है कि नहीं हो रही है।
तो फाइनली भाई अपनी CBR हो चुकी है रेडी, और अभी भाई जस्ट मैंने गाड़ी वॉशिंग करके मंगाई है, क्योंकि गाड़ी भाई काफ़ी टाइम से खड़ी थी, खड़ी बहुत ज़्यादा गंदी हो चुकी थी। और इसका थर्मोस्टेट भी हमने चेक किया लास्ट टाइम इंजन बांधने के बाद में। भाई कस्टमर को डाउट था कि भाई इसका ना उसका थर्मोस्टेट काम नहीं कर रहा है, इससे हमारा कूलेंट जो है सर्कुलेट करता है इंजन के अंदर में। तो थर्मोस्टेट भी हमने इसे चेक किया, ओके कंडीशन, गाड़ी चला के भी चेक कर ली, टेस्टिंग के लिए चला वाला के देख लिया, और गाड़ी अभी स्टार्टिंग में भी ओके कर दी है। बाकी स्टार्टिंग में थोड़ी सी दिक्कत दी थी इनने, जब इंजन दोबारा से किया था मैंने, तो भाई बैटरी डाउन हो रही थी बार बार, तो मैंने धक्का देकर गाड़ी को थोड़ा सा स्टार्ट करा। उसके बाद में गाड़ी में अभी तक स्टार्टिंग की कोई दिक्कत नहीं है। बाकी गाड़ी को भाई चला के मैंने देख लिया, गाड़ी एकदम हो चुकी है ओके। बाकी गाड़ी देख लो भाई, 1 साल में गाड़ी हो चुकी है स्टार्ट। और इंजन की साउंड भी भाई अपनी ओके है, इंजन के अंदर कोई नॉइज नहीं है कि टैपट की नॉइज हो या टाइमिंग चेन की नॉइज हो, तो एकदम बढ़िया से काम हमारा हो चुका है। बाकी भाई हेड के पता ही है आपको, हेड के अंदर में कितना ज़्यादा इशू आया, एक दो बार भाई खोला, उसके बाद में दोबारा भेजा, बंदे से सेटिंग करा हेड की, लेकिन बंदे ने भाई बिल्कुल भी सेटिंग सही से नहीं करी। लास्ट में जाके भाई मैंने इसकी हेड की सेटिंग करी प्रॉपर बढ़िया तरीके से। उसके बाद में भाई इसका प्रेशर चेक करा फिट करने से पहले, और गाड़ी अब हमारी हो चुकी रेडी। फटाफट से भाई कस्टमर को गाड़ी हैंड ओवर करा दें। और भाई काफ़ी ज़्यादा बेचैन हो रहा है कि 15 से भाई 20 दिन लग गया था काम करने में, सामान आने में बहुत टाइम लग गया। उसके बाद में 3-4 दिन खराब हुए हमारे भाई इसके हेड को लेकर, तो हेड की ट्यूनिंग नहीं करी थी बंदे ने सही, ठीक है, क्योंकि आपने तो भाई सिम अपने पास में अवेलेबल नहीं थी। अगर सिम अपने पास में अवेलेबल होती ना तो इजीली सारा काम इसका मैं कर लेता, इतनी कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। रोज तक गए वहाँ से हेड 2 बार सेट करवाया बंदे ने, भाई इतना घटिया काम करा बंदे, जो कस्टमर की मेहनत भी ऊपर गई, ऊपर से पैसे बर्बाद गए। और बंदे ने पुरानी सिम में भी रख ली अपने पास में, क्या ऐसा नहीं है, पुरानी सिम में रख ली हो, अपने पुरानी सिम बंदे को दियो, कस्टमर को दे दियो। और पुरानी सिम जो होती है भाई जल्दी से कभी खराब होती नहीं है, कि खराब होती है तो हमारी यूज में नहीं होती है। मेरे पे अगर पुरानी सिम रखी होती है कभी ना कभी मेरा काम आई जाती है, ठीक है। तो कलरबाग से भाई काम कराना, अगर आपको नॉलेज है काम, तभी भाई नॉलेज या तो नॉलेज वाले बंदे को लेकर जाओ साथ में, अदरवाइज आपको नॉलेज है तभी ऐसी जगह से काम कराओ, वरना भाई काम मत कराओ। सीरियसली बताओ, ऐसी जगह पे पैसे भी दो और उसके बाद में काम भी बेकार हो तो भाई क्या फायदा उस चीज़ का। मुझे तो परेशान होना पड़ा, कोई बंदे ने पैसे भी ले लिए, काम भी करते, लेकिन परेशान होना पड़ा भाई मुझे कस्टमर को, ठीक है। तो ऐसी जगह से भाई कोशिश करो अवॉइड करने की, ऐसी जगह से काम कराने की जहाँ पे बंदे को नॉलेज ना हो। देखने में तो लगता है बंदे इतने एक्सपीरियंस वाले अच्छा काम करते होंगे, लेकिन काम भाई बिल्कुल 2 दल का काम होता है, ठीक है। बाकी हर गाड़ी के सिमे की एडजस्टिंग अलग होती है भाई। डोमिनार के अंदर में सिमों की एडजस्टिंग अलग होती है, अलग गैप दिया था। CBR के अंदर में अलग गैप आता है, मैंने इसके अंदर में 6 से 8 का गैप दे रखा है, और इनलेट वाले में, आउटलेट वाले में दिया है मैंने 10 से 12 का। आपको आउटलेट इनलेट की मैं आपको बताऊं गैप कितना देना है, आपको गैप देना है इसके अंदर में 6 से 12 का गैप देना है इनलेट के अंदर में, CBR के अंदर में, और आउटलेट के अंदर में छोड़ देना आपको 12 से 18 के बीच में आप इसका गैप दे सकते हो, ठीक है। कितना गैप देना है आपको, बाकी तो कम भी दोगे तो कोई बात नहीं, गैप होना बहुत जरूरी होता है गाड़ी के प्रेशर बनने के लिए। अगर गैप नहीं दोगे गाड़ी के तो प्रेशर बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, गाड़ी में स्टार्टिंग प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। तो अपनी गाड़ी हो चुकी है रेडी, कस्टमर को कर दिया हैंडओवर। बाकी भाई सब गाड़ी को सिम की एडजस्टिंग है। बाकी मैंने आपको बता दिया कि इनके सिम अगर मोटी होती है तो आपको कैसे करके सिमों को घिसना है, ठीक है। तो इस तरीके से सिमों को भाई घिसा जाता है। ज़्यादा मोटी है तो उसका भी सोल्यूशन अपने पास में है, ज़्यादा मोटी सिमों को कैसे घिसते हैं, ठीक है। बाकी सिमें मैंने सेट करके लगा दिया। बाकी फटाफट से कस्टमर को बाकी गाड़ी भाई कर दी है कस्टमर को हैंडओवर, और कस्टमर ने चला के देख लिए थे। और बाकी अभी फटाफट से निकलते हैं भाई घर के लिए। फिर मिलते हैं आपसे नई वीडियो में या नए एक्सपेरिमेंट के साथ में। अभी के लिए भाई टेक केयर, बाय बाय। बाकी वीडियो को भाई शेयर लाइक कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि इस बाइक पे जाना बहुत ज़्यादा मेहनत लग गई है। बाकी आपसे फिर मिलते हैं भाई।